हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके समक्ष में फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है और एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट 25 यानी कि 25वां नंबर वीडियो है। इसके पहले 24 वीडियो जो अपलोड किया गया है वो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। उसमें सारे टॉपिक को एक एक करके कवर किया गया है और एक टॉपिक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे होइएगा तो इनको देख लीजिए ताकि आपको आने वाले जो कंसेप्ट वो अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों ये जो 25 नंबर वीडियो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है इस वीडियो में जो मैं कवर करने जा रहा हूं वो है कि चैलेंज ऑफ स्टडिंग इंग्लिश, यानी कि जो हमारे क्या चैलेंज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल में इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चैलेंजेज है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पर फिर मैं बता दूं कि इसके क्या सावधानियां बरतनी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद फाइनली मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ डू वी कंट्रोल आवर बॉडी लैंग्वेज, हम अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जो हमारा जो वीडियो है एक सीरीज़ में है और ये कम्युनिकेशन स्किल के बेसिक्स कोर्स के तरह से एक ट्रेनिंग के तरह है जिसको आप एक एक करके यूज कीजिए, सीखिए और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कीजिए। तो आइए दोस्तों इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। इसके छोटे जो कंसेप्ट हैं जो इससे रिलेटेड हैं उसको कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल में अपनाना है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। तो जो पहला जो है टॉपिक वो है कि चैलेंज ऑफ स्टडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चैलेंजेज हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सीखने के लिए क्या हमको चैलेंज फेस करना है, क्या कठिनाइयाँ हैं, वो एक एक करके मैं बताना चाहता हूँ। पहली जो है कि नॉन वर्बल मैसेज आर ऑफन एम्बिग्यूअस। देखिए नॉन वर्बल जो मैसेज है ना वो एम्बिग्यूअस है, यानी कि उसका तुरंत आप मीनिंग मत निकालिए कि क्या है, कि उसका जो बहुत सारे एम्बिग्यूटी रहते हैं उसको ध्यान से समझिए। दूसरा है नॉन वर्बल मैसेज आर कंटिन्यूअस। कहने का मतलब है जैसे हम बात करते हैं और सेंटेंस बोलते हैं उसके बाद रुक जाते हैं तो उस सेंटेंस में जो हमने बोला उसका मीनिंग फिक्स हो गया। लेकिन अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जो इन्वॉल्व रहते हैं, हमारा जो पोजीशन क्या है, हमारा गेस्चर क्या है, हमारा आई कॉन्टेक्ट क्या है, हमारा लेग का पोजीशन क्या है, हमारा हैंड का पोजीशन क्या है, हम किस तरह से टोन वॉइस यूज कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और एक कंटिन्यूअस रहता है, इसलिए इसका जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस है। तो हम अगर किसी चीज़ को मिस करते हैं, किसी को इंटरलिंक नहीं करते हैं तो हम अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो क्या बता रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नॉन वर्बल मैसेज आर एंड कंटिन्यूअस होता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो नॉन वर्बल क्यूज आर मल्टी चैनल्ड। मतलब मल्टी चैनल का मतलब है कि अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे बॉडी का सब पार्ट इन्वॉल्व रहता है। जब हम आप फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें, आई की बात करें, हैंड की बात करें, लेग की बात करें तो ये दूसरे से इंटरलिंक्ड रहता है। तो आप ऐसा नहीं कि आँख को देखकर आप सारे मैसेज को इंटरप्रेट कर लीजिए, उसमें आप गलत हो जाइएगा। तो पहला जो तीसरा जो पॉइंट है कि नॉन वर्बल क्यूज आर मल्टी चैनल होते हैं, यानी कि हर पार्ट इसमें इन्वॉल्व रहता है, एक पार्ट से आप इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं। और जो चौथा जो चैलेंज है नॉन वर्बल इंटरप्रेशन इज कल्चर बेस्ड। मैंने पहले ही बताया पहले प्रीवियस वीडियोज में कि हमारा नॉन वर्बल में जो है कि का मीनिंग कल्चर टू कल्चर चेंज रहता है। इसके बारे में मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कहीं पे हम इंडिया में पैर छू के हम किसी को प्रणाम करते हैं तो इसका मतलब है कि उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम आदर दे रहे हैं, हम अपने बड़ों को कैसे हमको नमस्ते करना है वो एक तरीका है। लेकिन अगर हम अमेरिकन कल्चर की बात करें तो वहाँ पे जो स्लेव हैं, जो गुलाम लोग हैं, किसी का पैर छूते हैं मतलब कि आप उसके गुलाम हैं, आप उसके स्लेव हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कल्चर टू कल्चर हमारा जो नॉन वर्बल मीनिंग है वो चेंज होते रहता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या ध्यान देने हैं तो द मेन पॉइंट इज डोंट अप्लाई वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एज मीनिंग एवरीथिंग। उसके बाद दूसरा है कि यू मस्ट बी ऑब्जर्वेंट ऑफ ऑल द पॉसिबल फैक्टर दैट मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू द अदर पर्सनस मूवमेंट इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक टेम्परेचर, क्लाइमेट एंड वेदर। तो अगर हम कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में आप एक फैक्टर को लेकर उस पर इंफॉर्मेशन नहीं निकाल लीजिए, उसके बारे में अपना जो धारणा है वो नहीं तैयार कर लीजिए। और उसके बाद डोंट जंप टू कंक्लूजन, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड फैमिलिटी योर विद द
अदर पर्सनस हैबिट्स, गेस्चर्स, साइन एंड बॉडी लैंग्वेज बिफोर मेकिंग एनी अजम्पशंस। कहने का मतलब है कि तुरंत आप एज्यूम मत कर लीजिए, तुरंत आप परसेप्शन नहीं बना लीजिए कि ये इसका मतलब ये है। सब चीज़ों को मिलाइए, उसके गेस्चर, पोस्चर, सराउंडिंग्स को भी देखिए, अगल बगल की चीज़ों को भी इंटरलिंक कीजिए, तब जाके आप एग्जैक्ट मीनिंग को समझ पाए। तो ये जो चीज़ें हैं जो ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आप देखिए इस पिक्चर के माध्यम से, जैसे आप एक डॉग का पिक्चर है, अगर आप इसको दूर से देखिएगा तो लग रहा है कि बहुत एग्रेशन में, गुस्से में है जो डॉग है, लेकिन अगर आप इसको नज़दीक से जाके देखते हैं तो क्या नज़र आता है, इस दूसरे पिक्चर में नजर आता है कि वो कुत्ता जो है वो एग्रेशन में नहीं है, वो क्या है, वो जम्हाई लग रहा है, यार्निंग कर रहा है वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप किसी के बारे में तुरंत जो प्रिजम्पशन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका मतलब ये है, वैसा नहीं है। आप थोड़ा ऑब्जर्वेंट बनिए और सारे चीज़ों को मिलाइए, उसको बारीकी से देखिए, तभी आप जाकर एग्जैक्ट मीनिंग को समझ पाइएगा। तो ये सब जो सावधानियां हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान हमें बरतनी है। उसके बाद हम हाउ डू वी कंट्रोल आवर बॉडी लैंग्वेज। तो हाउ बॉडी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करना है, तो द बेस्ट वे टू कंट्रोल बॉडी लैंग्वेज इज टू बी अवेयर ऑफ इट इन द फर्स्ट प्लेस। उसके बाद सम पीपल हैव एक्सट्रीमली ओपन बॉडी लैंग्वेज, अदर हैव लर्न टू कंट्रोल देयर इमोशंस। देखिए सामने वाला का बॉडी लैंग्वेज क्या है, किसी का ओपन होता है, किसी का क्लोज होता है, कैसे बिहेव करते हैं। तो जो अब इमोशंस हैं उनको समझना है, उनके फ्रेम में जाके उनको देखना है। तो ये क्या है, तभी आप जाके कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने ही इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले को इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये है। दूसरा है कि द फर्स्ट ट्रिक एन एक्टर लर्न्स इज हाउ टू एक्सप्रेस इमोशन विथ हिज बॉडी, नॉट जस्ट द फेस बट द होल बॉडी। जैसे एक्टिंग का मतलब जो एक्टर लोग हैं वो क्या सीखते हैं, क्या एक्टिंग में क्या सिखाया जाता है कि जो आपको इमोशंस हैं आपको केवल आपके फेस से नहीं होता है, आपके सारे बॉडी पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। तो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, तभी आप जाके अपने बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशंस और जो मेन है वो अपना ही कंट्रोल है, अपने पे आपको कैसे कंट्रोल करना है। इट इज बोला जाता है कि इट इज़ पॉसिबल टू टर्न योर बैक ऑन समवन एंड मेक देम अवेयर दैट यू आर एंग्री और सैड। कहने का मतलब है कि आप जो गुस्से में हैं, आप सैड हैं, एंग्री हैं, कैसे हैं, ये थोड़ा सा अपने आप को समझना, सामने वालों को भी समझाना, कैसे उस पर रिएक्ट करना है, इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। उसका कुछ पॉइंट्स है जिसको हमको याद करना चाहिए, हमें इसको ध्यान देने की ज़रूरत है रिगार्डिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि यू कैन नेवर नॉट कम्युनिकेट, यहाँ एक्सप्लेनेशन का जो साइन है ये बताता है नॉट कम्युनिकेट। बोला जाता है ना कि कम्युनिकेशन जो होता है केवल शब्दों से नहीं होता है, आदमी चाह के भी अपने कम्युनिकेशन को नहीं रोक सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए आपके मन में, आपके अंदर जो चल रहा है, आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, भले आप वर्ड्स के माध्यम से उसको एक्सप्लेन नहीं कीजिए, उसको एक्सप्रेस नहीं कीजिए, लेकिन सामने वाला जो है ना वो आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो कहने बोले कि आप चाह के भी यू कैन नेवर नॉट कम्युनिकेट। उसके बाद कम्युनिकेशन इज नॉट ओवर व्हेन यू फिनिश डिलीवरिंग योर मैसेज। कहने मतलब कि आप बात करिए तो कम्युनिकेशन नहीं रुक गया, मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो चलते रहता है। अगर बात आप नहीं भी अब वर्बल कम्युनिकेशन नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो बॉडी से जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है। उसके बाद नेवर से एनीथिंग दैट कैन नॉट इम्प्रूव अपॉन साइलेंस। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो कम्युनिकेटर्स होते हैं आर गुड एट मॉनिटरिंग दियर नॉन वर्बल मैसेज एंड मैसेज फ्रॉम अदर्स। जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं ना वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, मैसेज को समझते हैं और दूसरा का क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको भी समझते रहते हैं। नॉन वर्बल बिहेवियर्स टू यूज इन डिफरेंट सिचुएशन। जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं वो डेवलप करते हैं, सीखते हैं कि हर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज को हम किस सिचुएशन में कैसे इसको यूज करना है। उसी तरह से कम्युनिकेटर जो इंटेलेक्चुअल हैं कम्युनिकेटर्स आर मोर टॉलरेंट एंड एक्सेप्टिंग ऑफ डिफरेंस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एमॉन्ग कल्चर्स। कल्चर्स के बारे में समझना जरूरी है। आप कुछ और कल्चर से बिलोंग करते हैं तो आपका बिहेवियर जो होगा नॉन वर्बल वो अलग होगा, लेकिन जो दूसरे कल्चर के उनका अलग होता है। इनको समझना जरूरी है, तुरंत हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसी तरह से जो हम अगर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है, जो हमारा एक सही इन्फॉर्मेशन दे, पॉजिटिव मैसेज दे, पॉजिटिव माध्यम का जो एक अच्छा सा पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो, जो सही मैसेज दें, उसके लिए क्या होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, ओपन पोस्चर होना चाहिए, फॉरवर्ड लीन। मैंने बताया था कि जो लीनिंग होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है,
उसके टच बिहेवियर को अच्छे से यूज करना, हमारा आई गेज, आई कांटेक्ट को कैसे मेंटेन करना है, वो आई कांटेक्ट हमारा सही होना चाहिए एक दूसरे से। उसके बाद गेस्चर एंड नॉड्स की बात करें तो आप इसमें इन्वॉल्व होइए, केवल आपको सुनना नहीं है, आपको पूरे बॉडी के माध्यम से किसी भी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करना है। ये सब क्या है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के कुछ साइंस है, बहुत सारे तौर तरीके हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ एक्सप्लेन किया है जिसको आप अपने बॉडी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, जिसको हम पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के तरह बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों अब टाइम आ गया है इस वीडियो के समराइज करने का। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक कवर किया वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से था, और इसमें बताया कि क्या क्या चैलेंजेज हैं। हम किसी भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की स्टडी करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम सीखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चैलेंजेज आती है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें कुछ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस होता है, इसको हर आदमी के कल्चर पर डिपेंड करता है, कल्चर टू कल्चर होता है, इमोशंस को कैसे है। उसके बाद कॉशंस के बारे में मैंने बताया क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें तुरंत किसी के बारे में प्रिज्यूम नहीं कर लेना है, नहीं अवधारणा बना लेना है कि ये ऐसा मैसेज दे रहा है, क्योंकि हमको सारे सराउंडिंग से, सारे बॉडी लैंग्वेज के पार्ट्स को उसको कंक्लूड करके हमको किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने की ज़रूरत है। उसके बाद हाउ डू वी कंट्रोल बॉडी लैंग्वेज, मैंने बताया कि बॉडी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एक अपने जहन में, अपने दिमाग में इसको बैठा लेना है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलता है कि आप चाह के भी कम्युनिकेशन को रोक नहीं सकते हैं। यू कैन नेवर नॉट कम्युनिकेट, यानी कि आप चाह के भी कम्युनिकेशन को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलते रहता है। वर्बल कम्युनिकेशन ये है कि जब आप बातों को बोलना, शब्दों को बोलना रोक दिए तो आपका कम्युनिकेशन रुक गया, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रुकता नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल का ये जो कोर्स है, ट्रेनिंग से रिलेटेड जो मेरा एक वीडियो है, जो सीरीज में है, जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसको अगर आप नहीं देखे हैं इसको देख लीजिए, और आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट्स के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं, तो मैं इसका रिप्लाई दे सकता हूं। और इसका फ़ायदा दोस्त आप तभी उठाइएगा जब आप इसको प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन में यूज कीजिएगा। इसको जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, अपने कम्युनिकेशन में इसको समावेश नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लाइफ में इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन स्किल को और अच्छा से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल हमारे सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप इन वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट है तो उससे पूछिए ताकि हम इसको एक्सप्लेन करें। कोई सजेशन भी है उसको भी आप ओपन होकर दे सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड होगा, और इसमें हम फिर से आएंगे नए कंसेप्ट के साथ। तब तक दोस्तों आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपके आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ होगा।